तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो भी ओपन हो जाएगा। देखिए देखिए ये हमारा ओपन हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक। आज का जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसएस तो आपने सिलेक्टर तक पढ़ लिया, बट उसका यूज़ करके हम कुछ तो बना रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो ये जो क्लास है आपका प्रॉपरली सीएसएस का मिनी प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, आपके सामने अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, हमें एक स्मॉल सा वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें हमको क्या करना है, हेडिंग यूज़ करनी है। ठीक है, पैराग्राफ यूज़ कर रहे होंगे हम लोग, और क्या बटन यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या कर रखा है, अलग अलग कलर्स दे रखे हैं जिससे क्या होगी, आपकी सीएसएस की भी प्रैक्टिस हो रही होगी। ठीक है, और एचटीएमएल को भी हम रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ कोड कर रहा हूँ। पहले तो एचटीएमएल को क्या कर लेंगे, हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं हम। टाइटल में हम क्या करते हैं, वेब पेज कर देते हैं। ठीक है, वेब पेज डैश मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब हमें दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, या तो पूरा स्टाइलिंग का कोड डायरेक्टली लिख लें। ठीक है, इस वाले में मैं बता देता हूँ आपको इंटरनल के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टाइल शीट क्रिएट करना पड़ेगा, टैग क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें मुझे सीएसएस के बारे में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ सीएसएस। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ सीएसएस, यहाँ लिखेंगे हम। और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, वेब पेज को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या बोला गया है कि हेडिंग टैग यूज़ करने के लिए। ठीक है, मैं H1 क्रिएट करता हूँ। H1 में लिखता हूँ क्या, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग। ठीक है, इतना चलेगा। अब मुझे क्या बोला गया, एक पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो एक पी टैग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम प्रॉपरली क्या करेंगे, HTML को मैनेज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं आपको पूरा लिख चुका हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जो हम कलर्स वगैरह ऐड करेंगे वो दिख जाएगा आपको। येलो बैकग्राउंड यूज़ कर रहे होंगे, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बटन भी हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो बटन के लिए BTN लिखते हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं, एक काम करते हैं, क्लिक मी। ठीक है, हमारा देखिए HTML क्रिएट हो गया। ठीक है पूरा। अब इसको थोड़ा लाइव करके देख लेते हैं हम, कैसे लाइव होगा। एक तो हम एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, बताया था मैंने आपको, लाइव सर्वर है ना। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जिससे हम क्या कर देंगे, लाइव कर लेंगे तुरंत, वरना उसका भी एक तरीका है। ठीक है, जैसे अभी देखिए ये ऑप्शन नहीं आया ना, अगर मुझे इसको ओपन करना है इस फोल्डर को, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो भी ओपन हो जाएगा। देखिए देखिए ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, और इसी चीज़ को मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि कहीं आया जाया ना करूँ, सीधे यहीं पे हो जाए वो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने में जितना टाइम लग जाए, ठीक है। चलिए तो तक हम CSS का काम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी देखिए मुझे क्या करना है, इसको कलर देना है। तो मैं आपको क्या पढ़ाया था सिलेक्टर में, एलिमेंट सिलेक्टर बताया था। तो H1 कोई तो है नहीं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, H1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें मुझे क्या कलर देना था, आपको रेड कलर देना है। ठीक है, तो कलर जो है हमारा क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, मुझे चेक भी तो करना पड़ेगा ना। देखिए ये हमारा CSS प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, H1 का तो हो गया। अब P टैग को भी डायरेक्टली हम ऐसे भी सिलेक्ट कर रहे होंगे।
ठीक है। अगर मैं चाहूँगा तो पी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अभी देखिए आप, बैकग्राउंड कलर उसका येलो हो जाएगा, देखिए हो गया ना, ठीक है। अभी एक और तरीका बताऊंगा, पहले हम एलिमेंट सिलेक्टर को पूरा देख लें, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है आपका स्टाइल वाला है, डॉट स्टाइल, इसको स्टाइल दे रहे होंगे क्या, बैकग्राउंड बटन देना है, ठीक है। BTN, इसको हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड में देना है। पहले कलर दे देते हैं ताकि टेक्स्ट जो है वो हमारा वाइट ही रहे, चलिए वाइट ही रहेगा वो तो अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अभी देखिए हम इसके बैकग्राउंड पे ब्लू कलर डाल रहे होंगे, बैकग्राउंड ऐसे अगर आता है तो क्या करोगे आप, डैश लिख के कलर भी लिखोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ब्लू, ठीक है। और जब आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे तो ये क्या दिख रहा है, देखो हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, कैसे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ और क्रिएट कर दूँ, एक क्लास, इसको क्लास दे दूँ पारा करके, ठीक है, मतलब मैं समझ जाऊँ। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सेस करूँ, तो बताया था आपको डॉट पारा, मतलब डॉट करके फाइल क्लास नेम को लिखना पड़ता है। अब मैंने लिखा, देखो कोई चेंजेस नहीं आया होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा तो सिंपल सी बात है, वो सिलेक्ट हुआ होगा तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं रेड करता हूँ फिलहाल के लिए, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा ये देखिए ये आपका क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया, चेंज हो गया ना आराम से, ठीक है। ये आपको क्लास वगैरह भी समझ में आ गया। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आईडी भी आपका जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे आईडी लिखूँगा मैं, ठीक है। और आईडी में जाके मैं क्या करूँगा, हाँ कुछ भी लिख देता हूँ, फिलहाल क्या लिख देता हूँ, हेड लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो कलर है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं हैज़ लगा के आईडी को एक्सेस कर रहा हूँगा, ठीक है। अभी देखिए जैसा मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये हमारा काम कर रहा है। अब इसको मैं ब्लू कलर देख के देखता हूँ पहले तो, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, फिर इसको सिंपल कर देते हैं जैसे था। आईडी और सिलेक्टर की मदद से भी हम काम कर सकते हैं ना, क्लास की मदद से, ठीक है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया था वो कंप्लीट हो गया मिनी प्रोजेक्ट का, कैसे यूज़ करना है, कैसे हम पढ़ते आ रहे थे HTML को और कैसे CSS को अप्लाई करना है, ठीक है, सिलेक्टर की मदद से हमने इस मिनी प्रोजेक्ट में आज देख लिया, ठीक है। तो आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे ना, अभी आएगा आपका CSS का जितना भी टेक्स्ट फॉर्मेट है ना, ये सब अभी हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो उसको मिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो इसको ज़रूर से ज़रूर कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।